हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। मैं मानसी और इधर आपकी हैं अनीता मैम। तो जो आज आपके लिए कुछ स्पेशल रेडी कर रहे हैं जो मैं दिखाना चाहूँगी हमारी मस्ती की पाठशाला से। राइट, ये जो भी लोग नरिशमेंट पैक खरीदते हैं आप लोग देख लें कि इसको जैसे होते हैं ना सोने पे सुहागा, वो और कैसे कर सकते हैं। अगर पत्ती के पानी से कर रहे हो नो प्रॉब्लम, कॉफी के पत्ती के पानी से कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम और कैसे, क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे पास रोज टाइम नहीं, आज दही लगा लो, आज केला लगा लो, कल हनी लगा लो। तो इसी के अंदर इन चीजों को हम कैसे यूज करके करें ताकि ये हमारे लिए और भी बेनिफिशियल हो जाए। तो इसके अंदर ये पैक मैं रेडी कर रही थी, इसमें मैंने डाला है कर्ड और बनाना को मैंने एक साथ ग्राइंड कर दिया था। तो वो जब मेरा पेस्ट बन गया, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तो वो मैंने पेस्ट इसके अंदर डाला है, मतलब कर्ड और बनाना मिला के। उसके बाद अगर कोई ऐसा है जो कहता है कि मेरी बहुत ऑयली स्कैल्प है या बहुत पतली, तो जो ये ऑयल आप लोग लेते हो वो भी आप इसी में ऐड कर दोगे 2 से 3 चम्मच। उसका रीजन ये है कि जब मैं अगर इसमें बनाना है, कर्ड है, स्मेल आएगी मेरे बालों में से, तो मुझे शैम्पू करना ही है। तो आप इसके अंदर वो सारी चीजें डाल सकते हो जो आप नॉर्मली नहीं डालते हो और आपको लगता है मुझे शैम्पू करना पड़ेगा। तो ये मैं डाल रही हूँ लगभग 2 से 3 चम्मच, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो जैसे कि आप लोग जानते हो इसके अंदर, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आज आप कैस्टर ऑयल डाल लो, बादाम रोगन डाल लो, कुछ नहीं डालना क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब है। तो मैंने ये ऑयल भी इसमें ही डाल दिया। उसके बाद अपना नरिशमेंट दिया है कर्ड और बनाना, और इसी में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच हनी का भी। बहुत सारे लोग होते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं डालते हैं। 1 स्पून डालने में आपके बालों में वो नरिशमेंट मिलता है जो आपके बालों में एक चमक लेके आता है। तो उससे कुछ नहीं होगा, सो डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं मानसी के बराबर लगाती हूँ और मानसी का हार्डली 1 बाल सफेद है, वो भी कोविड के बाद हो गया था। तो इसके अंदर अब है जो आपका ये नरिशमेंट पैक है, इसमें वो सारे 50 to 60 सारे हर्ब्स आ गए, लाइक शंख पुष्पी, क्या कड़ी पत्ता, आंवला, शिकाकाई, भृंगराज, ब्रह्मी, उस तरह की 50 चीजें। तो जो मेरे को, चाहे वो मेथी हो, कोई भी चीज हो, तो आपका जैसे कहते हैं ना कि एक सॉल्यूशन सारी प्रॉब्लम। तो दोनों चीजें, जैसे बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि डैंड्रफ ठीक हो गया इस ऑयल से या उससे, तो जब आप इसके अंदर ये 3-4 चीजें और मिला देते हो तो बहुत फर्क होता है। आप लोगों ने मेरे को बहुत सारे वीडियो में मेरे बाल देखे हैं जो कमर से नीचे और शायद आपके 2 हाथ में भी ना है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बीच में बहुत बड़ा हेल्थ इशू एक आया था जिसकी वजह से बाल बचे थे, तो वो भी मैंने आपको दिखाया था। राइट, तो हम लोग जब कई बार YouTube पे देखते हैं कि आज बाल यहाँ तक, 1 हफ्ते के बाद यहाँ तक और 15 दिन में यहाँ, वो ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट मेरे सामान से नहीं होता। लेकिन जब आपने देखा था इतने से बाल थे, मैंने वो भी आपको दिखाए थे। अभी टचवुड सबसे बड़ा जो चेंज आया वो ये आया कि वॉल्यूम वापस आ गया है ना। इतने से बाल थे, तो जब आपका हेयर फॉल रुकेगा, वॉल्यूम वापस आएगा, लेंथ तभी बढ़ेगी। आप लोग लंबे बालों के चक्कर में देखते हो नीचे पतली पतली पूंछें हो जाती हैं, वो मत रखो, उसको कट करा दो। अगर आप किसी ऐसे रिलीजियस से हो कि आप नहीं काट सकते, देन ओके, ठीक। सबसे पहला जो स्टेप आपका रहेगा बाल सुलझाने का, जब आप नरिशमेंट पैक वगैरह यूज करते हो या ऑयलिंग करते हो, तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसी भी बिना कंडीशनर के आपके बाल सुलझे हुए रहते हैं। आप कोई भी पैक लगा रहे हो, आप ऑयल लगा रहे हो, सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप बालों को सुलझाएंगे, नहीं तो बाल और उलझ जाएंगे, ठीक। उसके बाद सेकंड स्टेप जो कभी नहीं भूलना चाहिए वो है आपके ग्लव्स। उसका रीजन बड़ा ये होता है कि आप जैसे इसमें आंवला से लेके सारी चीजें होती हैं, तो कई बार नेल्स जिनके बड़े हैं वो थोड़ा सा कहते हैं कि बीच में थोड़ा काला काला भर जाता है, फिर उसी हाथ से हम खाना खाते हैं, तो सफाई बहुत जरूरी है। आप ये पहन लोगे तो आपके हाथ काले नहीं होंगे। उसके बाद आप ये हफ्ते में 1 बार जरूर लगाओ। तीसरा क्वेश्चन जो आता है कि आप बच्चों को लगा दें, मैं हमेशा कहती हूँ जो 6-7 साल तक के बच्चे हैं उनको इसलिए मना करती हूँ कि पैक लगा के बिठाना उनके लिए एक पनिशमेंट हो जाएगी। मैं थोड़ा सा ये डोर ओपन कर देती हूँ। राइट, ओके।
तो उनके लिए पनिशमेंट हो जाएगी। तो मैंने बताया था आपको कुछ नहीं करना, नरिशमेंट पैक को 1 चम्मच लेके एक गिलास पानी में बॉईल करो, छान लो, वो पानी का स्प्रे उनके बालों में कर दो, तो सारे हर्ब्स उनके बालों में पहुंच गए। आप चाहो उस पानी में ऑयल वगैरह डाल सकते हो। ठीक, तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि पैक कैसे लगाना है, कोई भी पैक लगाओगे एक ही तरीका रहता है, तो वही आप नंबर 1, नंबर 2, ग्रे पैक सब इसी तरह से लगाओगे। सबसे पहले जरूरी है पार्टीशन करना, तो मैं कर रही हूँ पार्टीशन। देखो आप लोगों को जब मैंने दिखाया था तो मैंने दिखाया था पूरे बाल मेरे फिर से चले गए थे। तो एक किसी ने पूछा था कि मैम अगर आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो आपके बाल लंबे क्यों नहीं है? तो उनसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अप्रैल के करीब का जाके देख लेना, और उससे पहले के जितने वीडियो, तो आपको दिख जाएगा मेरे बाल कितने लंबे थे। ये देखिए पार्टीशन। तो आप सबसे पहले, चाहे आप ग्रे पैक भी लगा रहे हो, ये देखो इस तरह से लिया, आपकी रूट्स पे जाना बहुत जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर हार्ट्स एंड थम्स अप्स। देखिए अभी भी जो हमने दिवाली का ऑफर डाला था, बिलीव मी, शायद मैं और मानसी रात के 2-2 बजे तक नहीं सोए, क्योंकि वो सिर्फ आपका प्यार था। हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा हमारा प्रोडक्ट्स आपके बीच में गए हैं। राइट। तो अब वो जब पहुंच गया तो उसको यूज कैसे करो बहुत जरूरी है। तो ये मैंने बस एक फिंगर ली है, यहाँ से लिया, फिर से आप देख रहे हो मेरी एक सीधी मांग आ गई। आप लोग ग्रे पैक भी इसी तरह लगाओगे। तो ये मैंने लिया, ये देखो। ठीक, हेलो बलबीर, हेलो शालिनी, वी आर गुड। और आज आप सबके लिए मैम ये स्पेशल वीडियो लेके आए हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि लगाना कैसे है, सही एप्लीकेशन नहीं होती थी। राइट, बहुत सारे वीडियोस हैं लेकिन वो शायद थोड़ा टाइम से नीचे चले जाते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ये देखो, क्योंकि जो हमारे स्प्लिट एंड्स वगैरह बनते हैं ना, जब आप ये करते हो तो उन सब पे भी काम करता है। बिलीव मी, कितने ही लोग, क्योंकि मैं बस एक ही प्रॉमिस कर सकती हूँ, जितने भी आप लोग वहां पे अपने अपने लोगों के एक्सपीरियंस देखते हो, उसमें से एक भी कोई पेड या फेक नहीं है। तो इस तरह मैंने ये बना दिया। मैंने फर्स्ट लेफ्ट साइड से लिया था अगर, तो मैं अब ये ले रही हूँ राइट साइड, बस एक फिंगर से ले रही हूँ, पूरी सीधी मांग मेरी आ जाएगी। ये देखिए, है ना। तो अब साथ साथ मैं बताती जाती हूँ ताकि ना वीडियो भी नहीं लंबा होगा। तो नरिशमेंट पैक में तो जब ये सारी अच्छी चीजें आप जानते हो, मतलब मैं जैसे मैंने आपको दिखाया था, चावल का मांड आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। चावल जैसे मान लीजिए आपको रात को बनाने हैं, अगर आपने दोपहर को उन्हें भिगो दिया है, वो पानी निकाल लीजिए शाम को, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट हाथों से करके, ये सारे वीडियो ऑलरेडी हैं, आपने वो निकाल लिया, आप वो पानी इसमें डाल सकते हो। ठीक है, वैसे भी प्लीज जो चावल का पानी होता है या सब्जियों को धोने का पानी होता है, आप लोग फेंका मत करो, मैं उसी पानी को रखती हूँ और अपने पौधों में डाल देती हूँ, है ना। तो मेरे पौधों में मेरे को खाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने हमेशा देखा है मेरे प्लांट्स कितने अच्छे और हरे भरे हैं, तो आप वो डाला करो, आपको पता चल जाएगा कि इन चीजों में कितनी ताकत होती है। राइट। तो ये किया। आप बहुत सारे वो लोग जिनके बाल बहुत वाइट हैं, जैसे मैंने बताया मेरे भी 50% वाइट हैं, लेकिन मेरे एज वाइज नहीं हुए थे, मेरे किसी गलती से किसी की हो गए थे। तो अब अच्छा यहाँ का नहीं बताया, ये देखो यहाँ पीछे मैंने एक उंगली डाली है, इतने से बाल पकड़े। तो सबसे पहले ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा हाथ में ले रही हूँ, इस तरह से लगा रही हूँ। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो खुद से लगाते हैं अपने आप, Right. या आप किसी से लगवाते हैं तो भी आप दिखा सकते हैं कि क्या Right. स्टेप्स को फॉलो करना तो है। मैंने वो रूट पे लगा दिया, अब मैं फिर से इसको पकड़ के ये रहा। आप देखो, अगर वो मेरे बाल आप देख रहे हो, मैंने वीडियो में बिल्कुल सच्चाई से दिखाया था कि मेरे सारे बाल फिर से चले गए और ये वो, लेकिन टचवुड आज वॉल्यूम वापस आया तो लेंथ भी धीरे धीरे आप ही के सामने वापस आएगी। डेफिनेटली। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो लोग सिर्फ अगर उनको व्हाइट बाल है ही नहीं और वो लोग अपनी ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए सिर्फ नरिशमेंट पैक या ऑयल ले रहे हैं, तो आप इस तरह कर लोगे। या आपने रात को जब भी टाइम मिल रहा है, रात को, सुबह, अब फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, फिर से हम यहीं आ जाएंगे। तो आपने इस तरह से लगा लेना है, जिसमें आपको ये मैंने तीनों चीजें दिखाई है, चावल का मांड या चावल का पानी, और अगर आप एग यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी ऐड कर सकते हो, है ना। अब वो लोग जो जिनके बहुत वाइट बाल भी हैं, तो अगर आज आपने ग्रे हेयर पैक यूज किया है, बालों पे कलर आ गया है, और उसके बाद आप नरिशमेंट पैक आज लगा रहे हो, कल ऑयल लगा रहे हो, फिर रोज रोज शैम्पू कर रहे हो, तो ऑब्वियसली नेचुरल चीजें हैं,
इनमें कोई केमिकल कलर नहीं है। आप मेरे बाल भी जितने देख रहे हो सिर्फ ग्रे हेयर पैक्स हैं, मेरे भी 50% बाल वाइट हैं, तो मैं कोई केमिकल डाई यूज नहीं करती, सिर्फ ग्रे हेयर पैक लगाती हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको उल्टा चलना है। आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने बालों में ऑयलिंग करोगे, बहुत अच्छे से गर्म करिए तेल को, और उसके बाद आप अपने बालों में अच्छी सी मसाज दीजिए रात को। अगले दिन आप इसी तरह से तैयार करके नरिशमेंट पैक लगाओगे, तो दोनों चीजें आपके बालों में पहुंच गई। आपने खूब अच्छे से शैम्पू कर लिया। शैम्पू करने के बाद आप उसके चाहे नेक्स्ट डे करो या आप सेम डे करो, वो आपके ऊपर है, आप तब उस ग्रे हेयर पैक को लगाओ। ठीक, तो जब मैं इतनी अपने बालों में, मेरे में ऑयल है, ये सारी चीजें, बिलीव मी अभी मेरे बालों में कुछ भी मैंने नहीं किया हुआ था। और जैसा कि होता है दिवाली वगैरह पर रोज जाना, आप शैम्पू भी करते हो, सब करते हो, और ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करते, कभी कभी प्रेसिंग भी करते हैं। तो आप हुआ कि चलो वापस आ जाओ, तो इसीलिए अब फिर से जो हमने किया है उसको हम थोड़ी भरपाई कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जब आप रेगुलर ये सारी चीजें अपने बालों में देते हो, दूसरा जो सबसे बड़ा आपके बालों का, क्योंकि लोग जब कंडीशनर यूज करते हैं तो वो उसे स्कैल्प पे भी लगाते हैं। जैसे मेरे से भी बहुत सारे लोग रहते हैं, कहते हैं हाँ कंडीशनर तो हम खूब अच्छे से लगाते हैं, थोप थोप के लगाते हैं। कंडीशनर कभी स्कैल्प पे मत लगाइए, अदरवाइज हेयर फॉल डबल क्या 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्कैल्प पे कंडीशनर कभी नहीं, अगर आपको यूज ही करना है तो उसे सिर्फ लेंथ पे लगाइए। ठीक है, तो आपने लगाया, फिर अपना नंबर 1 पानी से अच्छे से आपने उसको धो लिया 2 या 3 घंटे के बाद। उसके बाद आप सेम डे लगाओ या नेक्स्ट डे लगाओ नंबर 2। जब आपने ये सब कर लिया, अगर मेरी मानो बहुत अच्छा कलर चाहिए और जो कम से कम आपका महीने 25 दिन कहीं ना जाए, तो आप 2 दिन अपने बालों में कुछ मत लगाया करो, ना ऑयल ना कुछ। और मैं क्योंकि इस तरह से उल्टा चलती हूँ, तो मेरे को ऑयलिंग की उसके बाद कोई ड्राइनेस या कुछ होती नहीं। मैंने करवा चौथ के बाद शायद एक बार अपना नंबर 1 नंबर 2 लगाया था। तो जब आपको चाहिए ना आपके बालों का कलर बहुत दिन तक स्टे करे, तो आप अलग अलग लगाओ। और अब क्या होता है, जैसे अब सर्दियां आ जाएंगी, तो रोज हर हफ्ते में 3 बार सिर धोना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो टाइम होता है, ये आपके बालों के लिए इतना अच्छा होता है कि आप रोज धो भी लो, कोई बात नहीं है। रही बात ये कि मुझे सर्दी तो नहीं हो जाएगी, तो इसमें लॉन्ग से लेके इतनी अच्छी चीजें होती हैं, जो चाहे हमारा पैक जो है, कोई भी पैक या ऑयल वगैरह, ये सब कनाडा क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, यूएस क्या, यूके क्या, सब जगह जाता है, सब एरियाज में यूज होता है। आज तक टचवुड किसी ने नहीं कहा कि मुझे इससे सर्दी हुई, क्योंकि इसमें सब कुछ है जो आपको सर्दी नहीं होने देगा। ठीक है, तो उस चीज के डर को भी आप मन से निकाल दीजिए। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे। जो मिक्स करना है, किसी का अगर मिस हो गया हो आप शुरू से देख लेंगे। और उसके बाद मैं इसको, अगर क्योंकि इसमें मुझे कोई कलर की तो जरूरत है नहीं, तो इसको मैं मिनिमम 1 घंटा तो जरूर लगाऊंगी, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी चीजें। और बाकी अगर आपके पास टाइम है, आप 2 घंटे भी रख लो। तो अब मेरे को आज शैम्पू करना था, ऑयलिंग में नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के सामने ये पैक लगा के दिखा दूं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। और इसी में इसीलिए अनीता मैम ने ऑयल को ऐड भी कर लिया था। और ये आप देख सकते हैं, अगर आपने बालों में ऑयलिंग की हुई है तो इसमें ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन आया है कि अगर हमने ऑयल कर रखे हैं बाल, तो पहले शैम्पू करना पड़ेगा नरिशमेंट लगाने से पहले? वही देखिए, आपके सवाल ये सारे जो होते हैं मेरे पास आते हैं ना, इसीलिए मेरे को पता होता है। देखो, जब अगर मैंने ऑयलिंग नहीं की हुई है और मैं चाहती हूँ उसका फायदा भी मेरे बालों में आ जाए, तो मैंने इसमें ऐड किया। लेकिन अगर ऑलरेडी मैंने बालों में तेल लगाया हुआ है, तो मुझे इसमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। और शैम्पू की तो सवाल ही नहीं है। शैम्पू आप तब करोगे अगर, बिलीव मी, आपने इसमें कोई ये केला और दही, हनी कुछ नहीं डाला जिससे आपको स्मेल आए, तो आपको शैम्पू की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आंवला, शिकाकाई, रीठा, भृंगराज सब कुछ है। तो आपके बालों को साफ करने का काम तो ये खुद ही कर सकता है। मैं शैम्पू करूंगी क्योंकि मैंने ये सब सामान डाला है। एक सवाल और जो आप लोग अभी अगर कोई नहीं भी पूछ रहा, पक्का दिमाग में आता है कि क्या हम इसको ओवरनाइट भिगो दें। जिसको ओवरनाइट भिगोना है वो सिर्फ चाय की पत्ती के पानी से या कॉफी के पानी से या सादे पानी से भिगोएगा, और इतना थिक पेस्ट बनाएगा कि जब आप उसे लगाने वाले हो तब आप उसमें ये दही और ये सब चीजें डालोगे।
रात भर भिगोने में आप ये खाने पीने का सामान नहीं डालोगे क्योंकि स्मेल आ जाएगी। आपको बात करते करते देखो मेरे को कितने सारे सवाल याद आ रहे थे। एक किसी ने मेरे को और पूछा था, हाँ उसके बाद मानसी सवाल ले लेगी। एक किसी ने मुझे पूछा था कि मैम एक बात है कि इतना टाइम नहीं मिलता, तो आप प्लीज इसे रेडी करके ही क्यों नहीं पैकेट बनाने शुरू कर देते, हमारे लिए रेडी टू यूज हो जाएगा। देखो आप लोग खुद समझदार हो, अगर आप इस पैक को बना के, अगर आप जो लोग भिगो के रखते हैं, नॉर्मल मेहंदी भी भिगो के रखते हो, आप उसको 1 महीने के लिए नहीं रखोगे, हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम, वो भी मौसम के अनुसार। तो अगर मुझे उसको इस तरह का बनाना है कि कम से कम 6 महीने वो ऐसे ही रहे, तो कोई ना कोई तो प्रिजर्वेटिव मुझे उसमें डालना पड़ेगा ना। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे प्योर हर्बल चीज आपको देनी है, तो मैं वो बिना उसके मैं दे ही नहीं सकती हूँ, है ना। तो मैं सारी ये चीज, और मुझे लगता है जब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत आप भी करोगे ताकि आपको वो रिजल्ट मिले। आप लोग देखो कितने लोग हैं हमारे साथ जिन्हें मैं जानती हूँ जो सालों से इन चीजों पे हैं, जो केमिकल कलर स्ट्रेटनिंग ये वो सब छोड़ के और अब इस पे आ गए। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा नहीं है, आप में से देखो मैं ये नहीं कह सकती ना कि कोई भी कहे कि आज तक कभी कि मेरा कलर एक बार में नहीं अच्छा आया, हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो अगर आपने बहुत साल तक केमिकल कलर यूज किया, हो सकता है पहली बार में आपको उतना अच्छा कलर ना दिखाई दे, क्योंकि वहां पे केमिकल की लेयर होती है। जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे वो हटती जाएगी और ये अपना कलर छोड़ता जाएगा। दूसरा, आप देख रहे हो मेरी कितनी थिक लेयर है ना। इतनी थिक भी नहीं है कि वो रूट्स पे नहीं जा रही, लेकिन इतनी भी नहीं है पतला कि वो बह रहा है। अगर आपने इतना पतला लिया है तो वो थिक लेयर दे ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा जो बालों पे कलर कम आता है लोगों के, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, वो वहां आपको कम लगेगा जहां आपके बहुत थिन हेयर है, तो आपकी स्कैल्प नजर आ रही है, तब आपको लगता है तो वो ग्रिपी नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके बालों में वहां पे डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आपको वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरा, आप देखो जब अगर जैसे ये मैंने बताया कि आप चाहो तो ऑयल डाल भी सकते हो या ऑयली बालों पे लगा सकते हो, लेकिन जब आप कलर के लिए अपना ग्रे पैक यूज कर रहे हो तब आपके बालों में बिल्कुल तेल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं हूं, अगर मेरे बाल एकदम नॉर्मल है, मैं अगर 1 हफ्ते पहले भी मैंने शैम्पू किया और अगर मैं आज भी लगाऊंगी ग्रे पैक, मेरा बहुत अच्छा कलर आएगा। लेकिन मानसी की स्कैल्प ऑयली है, वो अगर आज शैम्पू करती है 2 दिन में उसके बालों में तेल आ जाता है। ऐसा इंसान, आपको अगर लगता है कि मैं आज ही शैम्पू करूंगी कल तक ही ऑयल आ जाएगा, तो आपको शैम्पू करके ही लगाना पड़ेगा। अगर आपके बालों में चिकनाई है तो कलर फिसल जाएगा, वो पकड़ ही नहीं पाएगा कलर को। तो ये ध्यान रखना है कि पतला ना हो कलर, आपने जो पैक बनाया है। दूसरा, आपके बालों में तेल ना हो। तीसरा, जब आपने इस तरह से पैक लगाया है और अगर आपको लगता है तो छोटे छोटे से जो बेबी हेयर्स होते हैं ना, खड़े हो जाते हैं, तो आप इतना सा पैक या तो थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए रख लो बचा के, जो नंबर 1 और 2 है, या आप उसी टाइम गर्म पानी के साथ थोड़ा सा मिक्स करना, लगाए हुए पैक को जब 15 मिनट हो जाए तो वो थिक सा पेस्ट बना के आगे आगे इस तरह से आप फिर से लगा दोगे। तो क्या होगा, जो बाल मेरे थोड़े से खड़े हो गए थे, नीचे ऑलरेडी एक लेयर है, और जैसे ही आप ये लगाओगे तो वो लेयर के बीच में बाल दब जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे ये करोगे तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। राइट फ्रेंड्स, सो हमारे जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, सबसे पहला ये था कि अगर ये आयरन वाली कढ़ाई नहीं है या लोहे की तो कढ़ाई नहीं है, देखो मैं बताती हूँ, आप लोग कभी घर में भी करना, जिनके पास ये पैक नहीं भी है, तो आप नॉर्मली भी जब आंवला को, है ना, आंवले को अगर आप भिगोते हो और थोड़ी देर बाद लगाते हो तो वो थोड़ा सा काले काले हाथ कर देता है। लेकिन कभी आंवले को जलाना बहुत मेहनत होती है, ऐसे ही नहीं कि कैसे भी जला दिया। तो हम उसको, एक टेम्परेचर होता है जिसपे हम उसको थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, और उसके बाद जब आप उसको डालोगे तो वो लोहे की कढ़ाई में गजब का कलर देता है। जिनके, आप बहुत सारे लोग हैं जिनके बालों में जैसे 10% या 5% या 15-20 बाल ही अभी सफेद हुए हैं, तो वो कहते हैं मैम आप अपना नंबर 1 हमें दे दो। मैं कहती हूँ पक्का ले लो, तो उससे ही उनके बालों में बहुत प्यारा कलर आ जाता है। किसी के बाल बस थोड़े से ही हैं और उन्होंने कभी केमिकल कलर यूज नहीं किया है, तो वो कहते हैं कि मैम क्या मैं दोनों को मिक्स करके लगा लूं? 100% लगा सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि अभी क्योंकि मैं बहुत साल से केमिकल कलर यूज कर रही थी तो मेरा कलर जल्दी निकल रहा है ना, जैसे 10-15 दिन में ही निकल रहा है। तो जो लोग कलर यूज करते हैं वो भी जानते हैं
कि आप मार्केट बेस्ड कलर भी जब यूज करते हो तो आपके छोटे छोटे व्हाइट बाल तो 10 दिन में आ ही जाते हैं। आपको कहीं भी जाना है तो आप उन बालों को या तो इग्नोर करते हो या फिर कहीं भी जाने से पहले आप उनको कलर करते हो, है ना, टचअप करते हो। तो अगर आपको ये हफ्ते में भी एक बार अगर शुरू में लगाना पड़ रहा है, बिलीव मी सिर्फ फायदा ही फायदा होने वाला है। ग्रे पैक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपके मेथी से लेके इतनी अच्छी चीजें हैं जो आपके बालों को चाहे कलर भले दे रही है लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। आज 10-10, 11-11 साल के बच्चों के लिए उनकी मम्मियां लेती हैं, क्योंकि होता है ना बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं। कोई भी अगर हंस रहा है, बोल रहा है, टोक रहा है, या खुद को भी उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मेरे व्हाइट बाल हो गए। बहुत सारे रीजन है ना, जितना स्ट्रेस, जितना पॉल्यूशन, जितना खाने पीने में ये सब अब होने लगा, पहले नहीं था। तो बाल व्हाइट होने का कोई एक रीजन नहीं होता है ना। हम नरिशमेंट पैक की भी बात करें, एक बच्ची मेरे को जब लेने के लिए आई थी घर पे अभी दिवाली पे, तो उसने कहा मैम मैं लगा रही थी और मेरे बाल इतने सुंदर हो गए थे, मतलब उसमें बाउंस भी आ गया, ग्रोथ भी दिख रही थी, लेकिन अभी ना मैं 2 महीने से नहीं लगा पा रही, तो मेरा हेयर फॉल पूरा हो गया फिर से शुरू, तो क्या ये जिंदगी भर लगाना पड़ेगा? मैंने कहा मुझे आप एक बात बताओ, आपने इन 2 महीनों में अपना स्ट्रेस खत्म करा? उन्होंने कहा नहीं, वो तो बहुत ही है, रात रात भर जागना पड़ता है, काम ऐसा है। खाने पीने में आपने कुछ, आप दूध, अगर वेजिटेरियन हो आप पनीर या कुछ, बोले नहीं मैम टाइम ही नहीं मिलता, कई बार तो बस ऐसे पिज्जा बर्गर खा लेते हैं। तो मैंने कहा आप बताओ, आपने कोई अच्छा काम शुरू नहीं करा, जो अच्छा था वो छोड़ा है, तो कैसे हेयर फॉल रुकेगा, है ना। तो ये तो वो वाली चीजें हैं जो एक तरह से आपके लिए खाने वाला काम कर रही है, और अगर मुझे नुकसान नहीं कर रही तो मुझे नहीं लगता। हाँ, जब आपके बाल अच्छे हो जाए तो आप वो टाइम बढ़ा सकते हो। जैसे अभी जब मेरा बहुत सीवियर हेयर फॉल था, मैं वीक में 3 बार ऑयलिंग करती थी। मैं नहीं करती थी, मानसी करती थी, और हफ्ते में एक बार ये जरूर लगाती थी मैं। मतलब मेरे जितने भी अगर यहाँ पे भी होंगे जो मेरे स्टूडियो क्लास के मेरे स्टूडेंट्स थे, तो मैं उनके सामने बस क्लास में आते ही रोना शुरू कर देती थी, यार देखो मैं कैसे सामने आऊँ, मेरे बाल देखो यहाँ से भी चले गए, इतनी पतली। तो कहते थे मैम हमने आपके वो खूबसूरत बाल भी देखे और ये भी देखे, लेकिन आप वही के वही हो, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं क्योंकि 2 महीने से यहाँ थी नहीं, अभी दिवाली के बाद जब वो लोग मंडे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो उनको भी सरप्राइज लगेगा कि मेरे 2 महीने में टचवुड बालों की वॉल्यूम वापस आ गई है। राइट। तो इसी तरह से ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं होता 5 दिन में इतने इंच होता होगा अगर किसी से होता है। हम लोग, मैंने पहले भी कहा था, हम लोग वो देखना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, है ना, कि हम ये हो जाए, भले ही वो सच है, झूठ है, कुछ भी। मैं जो मेरा उपटन आप लोग इतना प्यार देते हो उस उपटन को, कि जिन्होंने कहा कि एक अलग तरह की कालस थी क्योंकि हमारा काम फील्ड का है या ये है या बच्चों की, तो एक अलग ही ग्लो आ गया, क्योंकि उसमें सच में हम कहते हैं उसमें चाहे वाइट जो चने होता है, लाल मसूर है, इतनी सारी चीजें हैं जो नेचुरली उस गंदगी को काटती हैं, राइट। मैं ऐसी चीजें भी जानती हूँ जो मैं अगर उसमें ऐड कर दूं, बिलीव मी आपको लगेगा आपने जादू देख लिया, क्योंकि बाल साफ हो जाएंगे एक ही बार में, है ना। लेकिन आज हम कितनी कंपनीज का पढ़ रहे हैं कि उससे कैंसर हो गया, इससे हो गया, तो वो चीज के बारे में मैं ये जानती हूँ, 1-2 बार में नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलर यूज करोगे तो कैंसर होने का डर है। तो मुझे नहीं चाहिए शॉर्टकट, धीरे धीरे का ही रिजल्ट है, क्योंकि वो तो बच्चे भी यूज कर रहे हैं, तो धीरे होगा लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखो मेरे पीछे लग गया वहां से। यस यस। तो इस तरह से पीछे का भी पूरा कवर हो जाता है, इधर से उधर से। तो इसी तरह से बातें करते करते आप लोग भी लगा दिया करो। राइट। और जो 2 क्वेश्चंस रह गए हैं उसमें ये था कि आज जो आप पैक लगा रहे हैं ये हेयर कलर पैक है या हेयर ग्रोथ? ये ग्रोथ है, इसमें ग्रोथ भी है, इसमें हेयर फॉल भी है, इसमें डैंड्रफ भी है, मतलब बालों की जितनी प्रॉब्लम है। देखो हम लोग बालों की प्रॉब्लम जहां भी ढूंढते हैं, हम लोग कोई वीडियो नहीं छोड़ते हैं ना, हम ढूंढते तभी हैं। आज एक का दिखा, उस पर इतने व्यूज, इतना वो, हम सब करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम उस चीज से परेशान होते हैं, है ना। तो मैं अगर आपको कुछ भी दे दूं, लेकिन मैं खुद तो किसी, फिर अगर ये अच्छा नहीं होगा तो खुद किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी या किसी और की चीज लगाऊंगी। मैंने बताया कि मेरे 3rd टाइम है मेरी लाइफ में जो मेरे पूरे बाल गए हैं। राइट। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अगर वापस आए तो इन्हीं चीजों से आए। तो चाहे बाल हमारा हेयर फॉल होगा किन चीजों से, अगर हमें बहुत स्ट्रेस है, हमारा कोई ना कोई मेडिकल इशू है जो हमें पता भी नहीं है, पता है और अभी हमारे को चीज खाली कर रहा
है ना, Right. वो मेडिसिन हमें सूट नहीं कर रही है, या हम केमिकल ट्रीटमेंट बहुत करते रहते हैं, आज स्ट्रेटनिंग कर ली कल। मुझे एक इंसान बताओ जो एक बार ना से, क्योंकि जब मैंने पहली बार कराई थी इतने खूबसूरत और मजबूत बाल थे कि हेयर फॉल हो रहा था, बट हमने इग्नोर किया, कुछ नहीं हो रहा, बाल तो सुंदर लग रहे हैं, कॉम करो और निकल लो। लेकिन फिर वो होता है ना, 8 महीने के बाद वेवी आया तो वो शॉर्टकट अच्छा लगने लगा, और जब आप वो कराते हो तो आपको कोई पैक कोई ऑयल अलाउड नहीं था। राइट। तब मैंने बाल खोए, और अभी तीसरी बार में जब मेरे को ये कोविड 2 बार हुआ और बहुत सारा एक स्ट्रेस की बात जिंदगी में आ गई, उसमें पूरे बाल चले गए। मतलब मैंने आपको वीडियो भी शेयर किए थे जिसमें पूरा मेरा सिंक भर जाता था, यहाँ पूरा इधर बाल थे ही नहीं, पीछे इतनी सी पूंछ बची थी। तो अगर मैं 2-3 महीने से सिर्फ ये नरिशमेंट पैक और ऑयल लगा रही हूँ, और अपना ग्रे पैक, क्योंकि व्हाइट बाल नहीं अच्छे लग रहे थे तो मैंने वो भी लगाया, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं यूज करती। जब मैं ये सब लगाती हूँ, इतना सब कुछ इसमें है, तो मैं बाजार का शैम्पू यूज करती हूँ। बट अगर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया और सिर्फ नरिशमेंट पैक और मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा शैम्पू भी कर लूं और कंडीशनर भी, तो मैं अपना जो हमारा वाला शैम्पू और कंडीशनर है प्योर हर्बल है, मैं सिर्फ वो यूज करती हूँ। राइट फ्रेंड्स, सेकेंडली हम जिनके हेयर्स थिन है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। 100%। और एक का क्वेश्चन है कि मेरे सिर्फ 25% हेयर्स वाइट है, हाँ। तो क्या मुझे नरिशमेंट पैक लेना होगा या ग्रे हेयर पैक? नरिशमेंट पैक में देखो, इसमें भी मेहंदी है ना, लेकिन जैसे अगर मैंने बताया 50 to 60 हर्ब्स है, तो उसमें मेहंदी को भी कितनी जगह मिलेगी, उतनी ही मिलेगी जितनी हमारे बालों के लिए जरूरत है, क्योंकि मेहंदी अपने आप में बहुत अच्छा हर्ब है। लेकिन जब मैं कलर के लिए बनाती हूँ उसमें भी वो सारी, बहुत सारी नहीं, 50-60 चीजें नहीं, हाँ जो 1 नंबर है 2 नंबर है उसमें भी 5-5, 10-10 वो चीजें हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो कलर भी आएगा, साथ में वो बालों को नरिश भी करेगा। लेकिन हाँ, ये अपने आप में एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो अगर आपके बाल उतनी % के वाइट हैं तो आपको वो 2 पैक अलग अलग नहीं लगाने पड़ेंगे, एक ही बार में मिक्स करके। वो किस तरह, वो मेरे ऑडियो और वीडियो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। और कोई बहुत देर से हमारे नंबर के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये हमारे 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, 9582858532 या 9811599076, जिस पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वीनू जी फॉर शेयरिंग द कॉन्टैक्ट नंबर हेयर। और बाकी हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं आप, और ये हमारे नंबर्स हैं जो कि आप सेव कर सकते हैं। हम इन्हीं 2 नंबर पे अवेलेबल हैं। अब जो मैंने आपको बताया था, अगर आप नंबर 1 या 2 लगा रहे हो जो कलर के पर्पज से, इस वाले के लिए सफिशिएंट है, हो गया आपका। अगर आप नंबर 1 या 2 लगा रहे हो कलर के लिए, और आपके यहाँ पे बहुत बाल है या बेबी हेयर बहुत है, और वो आपको लग रहा है छोटे छोटे खड़े हो जाते हैं, और आप बाद में कहते हो कि उस पे कलर नहीं आया, क्योंकि वो वहां पे है ही नहीं, वो बाहर आ गए, है ना। तो आपको क्या करना है, जब ये मेरा लग गया तो इस तरह से, अगर इस तरह आपका बचा है तो आप वही ले सकते हो, अगर नहीं बचा तो थोड़ा सा गर्म पानी से मिक्स करके इतना थिक पेस्ट बना के ऐसे ले लोगे, और जो बाल आपके यहाँ पे खड़े हो गए होंगे उस तरह से आप इसको बस इस तरह से लगा दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा। डेफिनेटली फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रे हेयर पैक के साथ भी आएंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले और इससे ज्यादा। और जैसा मैं कहती हूँ, ये नहीं है कि जो फेशियल या स्क्रब या ये सब कर रहे हैं, कितने सारे लोग यहाँ आपको मिल जाएंगे जिन्होंने वो छोड़ दिया। लोग हंस के हमें कहते हैं कि पूरा बाथरूम जो आपके सामान से ही है। तो मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ, मैं किसी और कंपनी, किसी और लोगों की बात, क्योंकि किसी को बुरा कह के आप अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकती। आपके प्रोडक्ट्स में वो दम होना चाहिए। तो मैं ये जानती हूँ कि मानसी की स्किन एक्सट्रीम ऑयली है, राइट। वो जैसे हम लोग पीरियड्स की बात करते हैं, उससे 1 हफ्ता पहले उसके पिंपल्स आते थे और 1 हफ्ता बाद तक, जैसे ही थोड़े ठीक होने लगेंगे फिर आ जाएगा। उसको मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि वो सिर्फ अपना ऑयली पैक और ऑयल जो उसका बनता है फेस का और फेस ऑयल सिर्फ वो लगाती है। हम लोगों ने जिंदगी में कोई दोनों ने फेशियल या कुछ भी नहीं किया। हाँ, आज भी आपके सामने आना था तो गंदे लिपस्टिक जरूर लगेगी है। बाकी किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है जब, लेकिन इन चीजों के साथ मैं हमेशा कहती हूँ अपनी डाइट का, स्ट्रेस का, हर चीज का फर्क पड़ता है, तो प्लीज उस पर भी काम कीजिएगा। तो आई होप कि ये वाला आपका ठीक हो गया होगा। राइट। होने के बाद मैं स्टेटस पे जरूर डाल दूंगी कि बाल कैसे दिखते हैं, यू कैन सी कैसा इफेक्ट आता है वॉश होने के बाद इन चीजों का। तो मेरा लग गया पूरा। राइट। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग अस और इतना सारा प्यार और थम्स अप देने के लिए। सो हम लोग AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस से हैं, प्लस AK हर्बल हमारा
प्रोडक्ट है फॉर हर्बल हेयर केयर एंड स्किन केयर, और हमारे ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जिस पे हम लोग अवेलेबल हैं। और जो हमारा पेंटिंग पे हमारा डिस्काउंट ऑफर, दिवाली ऑफर चल रहा था टिल 31 अक्टूबर, तो उसकी लास्ट 2 डेज रिमेनिंग है। तो आप में से जो भी एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की एनरोलमेंट आ चुकी है और पार्सल्स रेडी हो रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था फ्रॉम सैटरडे टिल 26 अक्टूबर बिल्कुल कोरियर सर्विसेज बंद थी, इस वजह से हम आपके जो भी मटेरियल्स थे वो भेज नहीं पाए हैं। बट 26 ऑनवर्ड डिस्पैचिंग स्टार्ट हो गई है, तो होपफुली आप लोगों को ऑन टाइम अपने प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, प्लस जो भी लोग हमारे से आर्ट क्लासेस के लिए जुड़े हुए हैं उन्हें भी उनका सामान मिलता जाएगा। और जो अभी ये जो मौसम है ना, इसमें अपनी जो आप लोग हील वाली हमारी जो वो यूज करते हो, यस, फुट क्रीम और हैंड वो हाथों पे, तो हम कहते हैं जो नेचुरल चीजें होती है ना, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे अगर आज आपने कोई मेकअप नहीं किया, लेकिन ठीक है, जैसे भी है ऐसे ही है। अगर इस टाइम पे आके, एज के इस उस पे आके भी आपको अगर बहुत सारे रिंकल्स नहीं है, बहुत सारी पिगमेंटेशन नहीं है, मुझे लगता है बस बहुत है। राइट। और बाकी अगर आप देखो, हम मॉइस्चराइजर जब लगाते हैं, अगर आप ऐसे करोगे तो मौसम चेंज होता जाएगा, वो आएगा कुछ नहीं। वो जो ये ऑयल वगैरह होते हैं ना, इसमें वो सारे हर्ब्स हैं कि वो चीजें रूट्स में जाके खत्म करती है। राइट, जैसे मेरी स्किन के लिए मैम बताते हैं कि ऑयली है पर बॉडी बहुत ड्राई है, बॉडी बहुत ड्राई है, तो मनसी अपना अभी से ही वो अपना ऑयल वगैरह वो आप 12 महीने लगा सकते हो। तो बॉडी ऑयल, जो आपकी फूट क्रीम है, ये सारी फेस पैक के लिए जब लोग लेते हैं तो कहते हैं मेरी 11 साल की बच्ची है, अभी जस्ट उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके पिंपल्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या आपका पैक 100% आप लोग आंख मीच के लगा सकते हो, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है। हम लोग खुद इतनी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। अगर ऑयली स्किन है, मुझे पता है उसमें क्या क्या चाहिए, उसमें नीम चाहिए, तुलसी चाहिए, सिर्फ इसी तरह की चीजें होती हैं, लेकिन बहुत मेहनत से प्योरिटी के साथ आपके लिए बनाते हैं ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो चलिए, मेरा ये लग गया, 1 घंटे के बाद मैं धो दूंगी। जो रिजल्ट आएगा मैं अपने स्टेटस पे डाल दूंगी, तो अगर आपने ये नंबर ज्वाइन नहीं किया देख लेना, तो उसके ऊपर आपको वो रिजल्ट भी मिल जाएगा। Yes, and thank you, Shaina Thakur. Dear, you are not invited to be the part of our online videos. So if you are not liking it, you can just leave the video sessions, right? So thank you so much everyone for joining us today. और जल्द ही आपके संग और प्रोडक्ट्स को लेकर आएंगे, ताकि जिनके पास प्रोडक्ट्स पहुंचे हैं वो उनको इजीली यूज कर सके, राइट? थैंक यू, बाय बाय।